जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बरोज़ हफ्ता अदालत में मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़ जो एक जैली, बेबुनियाद, मनगढ़ंत, एक प्लांटेड और फ्रिवलेस और फैब्रिकेटेड किस्म की इट्स अ फैब्रिकेशन और रादर इट्स एन इनोवेशन ऑफ फैब्रिकेशन इन द इमेजिनेशन ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसके तहत ये पूरी प्लांटेड एक्सरसाइज जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़ करके एक मुकदमा बनाया गया। इसमें ट्रायल प्रोसीडिंग्स आप जानते हैं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें अदालत में हमने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे अपेयर होके एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265C CRPC फॉर द सप्लाई ऑफ कंप्लीट मटेरियल, जिसके ऊपर इस केस की प्रोसिक्यूशन को रिलाई किया जा रहा है टू सेट अप द बेसिस ऑफ द ट्रायल प्रोसीडिंग अगेंस्ट मतीउल्लाह जान साहब, उसकी मुकम्मल दस्तावेज़ी तफसीलात हासिल करने के लिए, जो कि चलान के ऊपर जो जमा कराया गया मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है कि ये एक नामुकम्मल चलान है। तो इसमें जो ट्रायल प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही थी, इनमें इन पैरामीटर्स को सामने रखते हुए अदालत से एक वजाहत जो है वो प्रोसिक्यूशन से तलब किए जाना जो है वो इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि ये क्लियर करें अदालत के सामने आके कि जो चलान इन्होंने जमा कराया, जिस सूरत हाल में जिन दस्तावेज़ात और की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो चलान में लिखी गई की हुई हैं, क्या यही वो तमाम दस्तावेज़ात हैं जिस पर ये ट्रायल प्रोसीडिंग आगे बढ़ेंगी, और देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट एज़ वेल। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये वकूआ आप जानते हैं कि एक प्लांटेड वकूआ है, और ये एक वाक़या जो बनाया गया, इसको एक जैली स्टोरी, एक जैली वकूआ, फ़र्ज़ी वकूआ बना के मंशियात का केस बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई, जिससे मतीउल्लाह जान की जो क्रेडिबिलिटी है और जो इंटेग्रिटी है और जो स्टेटस और पोजीशन है जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में, उसको एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ली गई डेंट डालने की, जो कि आप यकीनन जानते हैं कि इससे ना ही ये अपनी कोई जो इस तरह की बॉन्डी किस्म की चालें हैं उसमें कामयाब हुए, रादर मतीउल्लाह जान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है और जिन्होंने केस बनाया उनकी इंटेग्रिटी जो है क्वेश्चन मार्क हो गई, और जिनके ऊपर बनाया उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो गई है। तो अदालत में लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एप्लीकेशन ये फ़ाइल की गई, जिस पे प्रोसिक्यूशन को नोटिस किया गया। अमूमी तौर पर जो प्रोसिक्यूशन है इन केसेस में हमने देखा कि प्रोसिक्यूटर साहिबान जो है इस केस में आते नहीं हैं, लेकिन हमारे पुरजोर इसरार पे कि हमारे केस में भी जो है वो अदम दिलचस्पी है, केस दायर करने का शौक़ पूरा कर लिया, केस की पैरवी करने के लिए कोई प्रोसिक्यूटर नहीं है, उसको तो कम से कम अदालती कार्रवाई को संजीदगी से लिया जाए। आज हमने देखा कि अदालत में प्रोसिक्यूटर साहब भी वो तशरीफ़ लाए, और अदालत ने जब उनसे पे दर पे ये सवालात किए कि ये यकीनी तौर पर दुरुस्त है कि जो 265C की जो मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ लॉ है, जिसमें आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी है, तो डॉक्यूमेंट्स में कानून शहादत ऑर्डर की 2B को रेफ़र किया कि इसमें डॉक्यूमेंट ऑल्सो मीन्स ऑल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एज़ वेल। अगर कोई इस वकूए की जिसमें आपने मंशियात का केस बनाया, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जाहिद सरफराज केस में, जिसमें ये वाज़े किया गया कि तमाम नारकोटिक्स के केसों में आपने जब भी कोई रेड करनी है या इस वकूए की जो भी स्टोरी है, जो उसकी तफसीलात होंगी, उसको वीडियो रिकॉर्ड लाजमी करनी है। ये इसकी मैंडेटरी जो सा है वो इस पे एक अदालत ने एक जजमेंट पास करके कहा कि ये ज़ाब्ते की कार्रवाई से लाजमी मुतलका है कि अगर आपने मंशियात के केस में किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई केस बनाना है और कोई मंशियात की बरामदगी जो है वो उस पर एलेज करनी है, तो उस वकूए की वीडियो बनाना लाजमी है। तो ये वो अजम्पशन थी जिसकी बेसिस पे हमने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की। अगर इस केस में भी चूँकि चलान के मुताबिक कोई ऐसी वीडियो का मौजूद होना रिकॉर्ड पर ज़ाहिर नहीं किया गया, इस इबहम को दूर करने के लिए हमने ये एप्लीकेशन अदालत में दी। अगर इस मनगढ़ंत फ़र्जी वकूए की खुद साख्ता वीडियो भी कोई मौजूद है तो वो भी अदालत के सामने लाई जाए, जो कि लाजमी है एट दिस स्टेज ऑफ द ट्रायल। क्या केस की कार्रवाई की इसी स्टेज पर हम अदालत के सामने जो है वो इस मुद्दे को एजिटेट करें। तो आज उसके रिस्पॉन्स में प्रोसिक्यूशन ने अदालत में वाज़े कर दिया और 50% से ज़्यादा अपना केस जो है वो प्रोसिक्यूशन ने कंसीड करके कोलैप्स कर दिया कि जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी इस केस की, टू द एक्सटेंट ऑफ नारकोटिक्स एलिगेशन के कुछ 246 ग्राम आइस जो है वो बरामद की गई है मतीउल्लाह जान साहब की उस गाड़ी से जिसके ऊपर ये बैठे थे, और इनको निकाला बाहर और ये सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद वापस उसकी छानबीन की गई। तो अपनी ही सीट के नीचे मतीउल्लाह जान साहब जो है वो 246 ग्राम आइस जो है वो रख के है। आप जान सकते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब से आइस बर्फ़ जिसको कहते हैं वो तो बरामद हो सकती है, उस पर हमारा कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो नारकोटिक्स वाली आइस है, दिस इज़ यू नो आई मीन इट इज़ अ कॉक एंड बुल, यू नो
आई मीन फ्रेमिंग जो कि एक बड़ी को बेहुदा किस्म की फ्रेम इनको जो है इन एलिगेशंस में करने की कोशिश की गई है। तो हम समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन के केस के इब्तदाई स्टेज पर ही 50% केस उन्होंने कंसीड कर लिया कि जो कानून के बुनियादी तकाजे हैं और लाहौर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं जिसकी रोशनी में लाजमी तौर पर एक फ़र्जी मन गढ़त वकूए की जो इन्होंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई बिकॉज ये वकूआ हुआ ही नहीं है। अगर कोई वकूआ हुआ होता और इन्होंने SOPs फॉलो किए होते तो कोई इनके इल्ज़ामात की तकवीत में कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है वो वाज़े होती। तो हम समझते हैं इस इब्तदाई स्टेज पे ये काम जो है वो हमारा अदालत में आज 50% की हद तक मुकम्मल हो गया। इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के तकाज़ों को पूरा करने के लिए या इस केस को अब वो आगे बढ़ने के तकाज़े मतीउल्लाह जान साहब की बरियत से मुतल्का हैं या इस केस में मज़ीद थोड़ी सी कार्रवाई जो है जो बाकी रहती है उससे मुतल्का है। दूसरा, हमारा अदालत के सामने आज एक एप्लीकेशन हमने दी है कि ये वकूआ जो है वो पिछले साल 1 साल पहले नवंबर के महीने के आखिरी हफ्ते में 27-28 नवंबर का फ़र्ज़ी वकूआ बनाया गया। अब इस फ़र्ज़ी वकूए में हमने मतीउल्लाह जान साहब ने अपनी जो इनका फ़र्स्ट वर्शन था या जो वर्शन ऑफ एक्यूज़ होता है कि जब भी उस पर कोई इल्ज़ामात लगाए जाते हैं दौरान तफ्तीश तो उसका मौक़िफ़ हासिल किया जाता है। तो इस केस में मतीउल्लाह जान साहब का किसी तरह का कोई मौक़िफ़ जो है वो सफ़े मिसल पे मौजूद है ही नहीं। A और B, मतीउल्लाह जान साहब ने IG इस्लामाबाद को भी एक एप्लीकेशन दी है कि बराए मेहरबानी कि उस दिन जो ये फ़र्ज़ी रस्मी अलामती व मन गढ़ किस्म का ख़ुद साख्ता वाक़या आपने जो है वो तराश लिया है, इसकी बाबत जो है अपने ही केस को हम ये प्रोसिक्यूशन को ऑफ़र कर रहे हैं अपने केस को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो साकिब बशीर साहब या मतीउल्लाह जान साहब हैं, ये चूँकि दोनों ही उस दिन इनकी लोकेशन जो है वो दोनों की मौजूदगी साथ साथ थी और मुकम्मल तौर पर साथ रही है, तो उसकी कॉल डाटा रिकॉर्ड और लोकेशन भी जो है वो बराए मेहरबानी चूँकि मोबाइल भी जो हैं वो मतीउल्लाह जान साहब के पास ही एट ऑल टाइम्स जो हैं वो रहे हैं, तो उसकी कमो बेश जो है वो CDR और लोकेशन भी अदालती रिकॉर्ड पर रखी जाए, जो कि जानते बूझते हुए, चूँकि मैं फिर आपको कह रहा हूँ ये सारी कौम जानती है कि ये एक फ़र्ज़ी रस्मी अलामती और मन गढ़त किस्म की कहानी है और इसमें कोई सबूत नहीं है सिवाय 4 पुलिस एहलकारान जिनकी भी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनकी भी हम जो है वो आम हालात में, अमूमी हालात में, नॉट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बट इन जनरल सर्कमस्टांसेस, उनकी भी गवाही की जो है वो हम इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हमने देखा कि जो स्टेट मशीनरी है दैट हैज़ बीन मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड एंड दे हैव बीन यूज्ड इन सच केसेस, उनको भी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल की तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उनको पता भी नहीं होता कि उनके नाम की बेशुमार ऐसे पुलिस एहलकार हैं जिनके नाम की अदालती रिकॉर्डों पर या पुलिस के रिकॉर्ड में गवाहियाँ डली होती हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कोई ऐसा वकूआ हुआ है या नहीं हुआ। तो ये भी हमने एप्लीकेशन दी है कि इसके फेयर ट्रायल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि हम समझते हैं कि 20-25 दिन जो हैं वो इनकी रिटेंशन ऑफ दैट कॉल रिकॉर्ड डाटा और लोकेशन जो है वो अभी एक उसकी मयाद बाकी है। इसी वजह से हमने केस की इब्तदाई स्टेज पर अदालत में ये दरख्वास्त की है कि अदालत ये तो नहीं कह सकती कि अदालत की हदायत के मुताबिक जो है तफ्तीश इस तरह नहीं की जाए तो उस तरह की जाए, ये नहीं कह रहे, लेकिन कानून के मुताबिक अगर हमारा कोई वर्शन है उसको रिकॉर्ड पर लाया जाए और ख़ास तौर पर कि ये जो कॉल डाटा रिकॉर्ड और लोकेशन लेने के लिए जो है वो अदालत इनको एक हुक्मनामा जारी करे कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, और ये भी हमने टाइमली प्रोसीडिंग कर दी है। तो ये प्रोसीडिंग जो है वो अदालत में इस वक्त तक जो है वो चली है, जिस पर अदालत ने हमारी दरख्वास्तों की समाअत करने के बाद जो है वो अपने ऑर्डर को रिज़र्व किया है और कहा है कि वो फ़ैसला सुना देंगे और मज़ीद तारीख़ के लिए जो मज़ीद कोई कार्रवाई होगी वो उस ऑर्डर की रोशनी में जो है वो हम उसको अपनी स्ट्रेटजी को फर्दर सेटअप करेंगे। थैंक यू। मतीउल्लाह जान साहब ये बताइएगा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि मियाँ साहब कि वकूआ क्रिएट किया गया, एक वकूए को छुपाने के लिए ये वकूआ क्रिएट किया गया, तो जो वकूआ आप यानी दुनिया के सामने ला रहे थे वो काम माशाल्लाह आप अभी भी जवान हैं तो वो करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी ये ट्रायल चलाने का मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से मतीउल्लाह जान साहब काम वो छोड़ दें। देखिए, सहाफ़ी अपना काम तो नहीं छोड़ता, सहाफ़ी तो अपना काम जारी रखता है। 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, ज़िंदगी रही तो आइंदा भी करते रहेंगे। ये जो बीच में मामला चलते हैं ये शायद पहली बार नहीं है, इससे ज़्यादा सीरियस अटैम्प्ट्स भी हो चुकी हैं और अच्छी बात यह है कि चलो इस बार कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, मगर हमें तो बगैर कानून के भी लापता और गैब रखा गया है। तो बहरहाल एनीवे मुझे उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो इंसाफ करेंगी और अली अशफाक बुखारी साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है मामलात को अदालत के सामने रखा है और मुझे खुशी है कि आज जो प्रोसिक्यूशन है उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मनशियात वाले इल्ज़ाम के अंदर उनके पास किसी किस्म का वो जो वीडियो सबूत है वो नहीं है और कोई भी वीडियो रिकॉर्ड पे नहीं है और ये
हमारा कानून और अदालती फ़ैसले ये पहले कह चुके हैं कि मनशियात के केस में वीडियो का होना लाजमी है। तो जैसा कि अली अशफाक साहब ने कहा कि 50% जो ये केस है मैं समझता हूँ उसका तो फ़ैसला ऑलमोस्ट आ चुका है। अब देखें कुछ देर बाद जो है जज ताहिर सिपरा साहब अपनी आज की कार्रवाई का क्या हुक्मनामा जारी करते हैं। जान साहब, जिस हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती आपके खिलाफ ये मुकदमा बना, वो हुकूमत के अगर मिनिस्टर की बात करें राना सनाउल्लाह, वो तो बयान खुलेआम के टेलीविज़न पे निजी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि मतीउल्लाह जान के इस केस में यानी वो उनका साथ देंगे, मतीउल्लाह जान का साथ देंगे। तो हुकूमत तो आपके साथ खड़ी है, लेकिन मुकदमा आपका उसी जगह कायम है। साल तकरीबन नवंबर अब दोबारा से शुरू हो गया होने को है, तो कहाँ हर्डल कहाँ क्रिएट हो रही है? कौन सी वजह है, कौन सा वो नुक्ता है जो कि जिस पर मतीउल्लाह जान साहब एग्री नहीं हो रहे या मतीउल्लाह जान इस केस से फरागत नहीं पा रहे? देखिए ये बात जो है मेरे साथ खड़े होने की नहीं है, ये बात जो है सच्चाई के साथ खड़े होने की है। और इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब ने अगर कोई बयान दिया, इरफान सदीकी साहब ने जो बयान दिया, तो उन्होंने मेरे ख्याल में हक़ाइक़ को देखकर बयान दिया है, वो कोई मतीउल्लाह के हक़ में बयान नहीं है। तो मुझे यकीन है कि वो कम अज़ कम अपने इस बयान पे ज़रूर कायम रहेंगे, और जब अगर कोई वक्त आया तो वो अदालत में आके भी बात करेंगे। तो अब देखें, जैसे आपने कमरा अदालत में भी कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि सहाफ़ियों के लिए टीका एक्ट आ गया और वो कला अदालतों के लिए 26वीं तरमीम, अब 27वीं तरमीम, ये जो कहा जाता है हार्ड स्टेट की तरफ, अब बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही है या वो ये हार्ड स्टेट की तरफ जा रही है? मुझे लगता है ये मामलात हार्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, और हमारी अदलिया, हमारी रियासत, हमारा मीडिया जो है अपनी साख खोता जा रहा है। और जब इदारे अपनी साख खो देते हैं ना, तो किसी किस्म की भी जो ताकत है या पावर है वो उनको बचा नहीं सकती है। साख जो है वो बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो मुल्की सतह पे है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह पे है। और ये जो अब कार्रवाई हो रही है, अब ज़ाहिर बात है हम सब की नज़रें मेरे हवाले से भी फ़ैसले की तरफ हैं। तो जब फ़ैसला आएगा तो उससे कुछ अंदाज़ा हो सकेगा कि अभी कोई उम्मीद बाकी है या नहीं। ईमान, आप बताइएगा कि इसमें जो केस चल रहा है, जाहिर सी बात है आप सहाफ़ियों की तरफ से भी और भी केसेस में पेश होती रहती है, तो इस किस्म की केसेस को लिवर ऑन करने के जो जर्नलिज्म है वो उसके जो असरात हैं इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। देखिए, ऑब्वियसली मकसद यही होता है, अगर आप इस तरह की फ़ॉल्स प्रोसिक्यूशन को एज ए टूल ऑफ परसिक्यूशन इस्तेमाल करते हैं, तो मतीउल्लाह जान साहब को सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के बजाय वो अदालत में पेशियाँ भुगत रहे हैं। ये मकसद होता है कि आपको अपने जो फ़ील्ड है, आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ है, उससे ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, और कि ये तलवार आपके सर पर लटकी भी हो। चाहे वो आज मतीउल्लाह जान साहब को कैद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मतीउल्लाह जान साहब कोई और एक्सक्लूसिव या एक्सपोजे या किसी चीज़ को एक्सपोज करेंगे, तो फिर ये कन्विक्शन की तलवार भी उनके सर पर लटकी भी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।